अगाथा कोवन ऑफ केओस के लीक्स कंफर्म कर रहे हैं अर्थ 616 की वांडा की डेथ। लोकी सीजन 2 की कॉस्ट्यूम्स हिंट दे रही है स्पेस ट्रैवल की तरफ। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में विल्सन फिस्क के अलावा दिखेगा कॉमिक्स का ये एक पॉपुलर विलन। और एको सीरीज से लीक्ड माया लोपेज की सुपर पावर्स। एंड ऑफ कोर्स बोनस स्पॉयलर्स के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर। अब सबसे पहले बात करते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन की। इस साल के कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज ने अपना हॉल एच पैनल नहीं किया, जिस रीजन से बाकी सभी फैंस की तरह ही मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था कॉमिक कॉन में। एंड मार्वल की तरफ से जो भी चीजें रिवील हुई है वो मोस्टली एनिमेशन और कॉमिक्स से रिलेटेड ही है। एंड मूवीज से रिलेटेड सिर्फ दो चीजें यहाँ पे रिवील की गई है, जिनमें फर्स्ट है द मार्वल्स में इन तीनों सुपर हीरोज की कॉस्ट्यूम्स। अब इन न्यू सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स को डिस्प्ले पे लगाया गया था कॉमिक कॉन में, जहाँ पर मोनिका रैम्ब्यू की कॉस्ट्यूम का फर्स्ट लुक मिला एंड कमाला खान की अपग्रेडेड कॉस्ट्यूम भी देखने मिली। लेकिन साथ ही में कैरल डेनवर्स का सूट, जिसको भी अपग्रेड कर दिया गया है, वो भी यहाँ पर देखने मिला है। अब ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें ट्रेलर्स में देख ली हैं एंड हमें मोनिका और कमाला के कॉस्ट्यूम अपडेट्स होने का पता है, लेकिन कैरल के सूट को क्यों अपग्रेड किया गया है इसकी डिटेल मार्वल स्टूडियोज के डायरेक्टर ऑफ विजुअल डेवलपमेंट एंडी पार्क ने सिर्फ इतना कह के नहीं बताई है कि इस डिटेल से रिलेटेड है मूवी का स्पॉइलर भी। एंड ये जानने के लिए कि कैरल के सूट को अपग्रेड क्यों किया गया है, हमें मूवी का वेट करना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से ये सूट्स अपग्रेड होते हैं जब कैरल बाकी दोनों के साथ जाती है अल्दाना, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो सच में मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन द मार्वल्स के सूट के साथ यहाँ पर लोकी के सीजन 2 के कॉस्ट्यूम्स भी रिवील किए गए हैं। अब यहाँ पर TVA के वेरिएंट्स वाले जंप सूट्स, सिल्वी का लेटेस्ट अपडेटेड सूट और इवन लोकी के पहने जाने वाले सूट्स भी है। लेकिन स्टैंड आउट होके यहाँ दिख रहा है मोबियस का नया जंप सूट। अब ये जंप सूट एक्चुअल में एक स्पेस सूट है और लोकी के प्रमोशनल आर्ट में इसे मोबियस को पहने हुए दिखाया गया था। अब लीक्स के हिसाब से इस सूट का नाम है TVA टेम्परल सूट, यानी कि ये वो सूट है जो वेरिएंट्स पहन के TVA में घूम सकते हैं विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। लेकिन अगर साथ ही में ये स्पेस सूट भी है तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि लोकी स्पेस में ट्रैवल कर सकता है एंड उसे ऐसे सूट की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मोबियस एक ह्यूमन है तो स्पेस ट्रैवल करने के लिए उसे ऐसे सूट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि लोकी के सीजन 2 में स्पेस ट्रैवल का कुछ पार्ट भी होगा। अब बात करें अगाथा कोवन ऑफ केओस के लीक्स के बारे में, तो यहाँ अगाथा हार्कनेस के फ्यूचर का स्पेकुलेशन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही में कंफर्म हो रही है अर्थ 616 की वांडा की डेथ। अब इन लीक्स के हिसाब से इस सीरीज में हमें अगाथा की जर्नी दिखाई जाएगी, पास्ट की और करंट टाइम में भी। अब ऑफ कोर्स ये सीरीज के एपिसोड्स में कैसे डिवाइड किया जाता है वो आगे पता चलेगा, लेकिन जो करंट टाइम की अगाथा की स्टोरी है उसके एंड में जाकर या फिर मिड में जाकर एक कंक्लूजन इस तरह से दिखाया जाएगा कि अगाथा वांडा के मैजिक से फ्री हो चुकी होगी। एंड इसका जो रीजन है वही क्लियर करता है वांडा के फ्यूचर को। अब वांडा विजन के एंड में वांडा ने अगाथा पे मैजिक करके उसे एक ट्रांस में डाल दिया था, जहां वो अगाथा हार्कनेस की जगह एग्नेस बन के रहेगी। लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इवेंट जो भी हुई, जिसके एंड में वांडा ने अपनी मिस्टेक रियलाइज करके खुद को ही डार्क होल टेम्पल के साथ डिस्ट्रॉय कर लिया था, जिसके बाद हम यही स्पेकुलेट कर रहे थे कि वांडा जिंदा है या मर चुकी है। तो ये लीक कहता है कि यही रीजन होगा जिसके बाद अगाथा वापस अपने होश में आएगी, यानी कि जिस मोमेंट पे वांडा ने खुद को मार लिया उसी वजह से अगाथा पे लगा उसका मैजिक भी ब्रेक हो जाएगा एंड एग्नेस फिर से अगाथा बन जाएगी। अब ये सब कुछ इस सीरीज की टाइमलाइन में कैसे सेट किया जाता है वो भी देखने के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये लीक अगेन कंफर्म कर रहा है डेडपूल 3 के लीक्स को, जहां पर हमें हिंट दी गई है कि अर्थ 616 की वांडा मर चुकी है। तो इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब अगाथा, वांडा और MCU में एग्जिस्ट करने वाली बाकी विचेस की डिटेल्स दिखाने के लिए डिज्नी प्लस पे एक स्पेशल प्रेजेंटेशन रिलीज की जाएगी, जिसका नाम होगा द विचेस रोड। अब डिज्नी प्लस के पास स्पेशल्स जैसे वेयरवुल्फ बाय नाइट और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल की तरह ये वन टाइम थिंग होगी। अब इस स्पेशल प्रेजेंटेशन की स्टोरी लाइन के बारे में फिलहाल ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि स्पेशल की शूटिंग अगाथा कोवन ऑफ केओस के साथ ही की जा रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डिज्नी प्लस शोज के बजट्स को कम करने के लिए किया जा रहा है, तो हो सकता है कि ये स्पेशल अगाथा कोवन ऑफ केओस से पहले या फिर उसके बाद में रिलीज किया जाए। ऑल्दो द विचेस रोड अगाथा कोवन ऑफ केओस का प्रीक्वल होगा, यानी कि उससे पहले की कहानी, बट हाँ टाइमलाइन में इसे आगे पीछे करके फ्यूचर में भी दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही में कुछ रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि द विचेस रोड फाइनल स्पेशल प्रेजेंटेशन होगा डिज्नी प्लस पे मार्वल की तरफ से, और इसके बाद कोई भी स्पेशल और नहीं बनाया जाएगा। जबकि पास्ट रूमर्स में और भी कई सारे शोज हैं जो स्पेशल के रूप में हमें दिखाए जाने वाले थे, जिन रूमर्स में नोवा, घोस्ट राइडर, मेफिस्टो, सिल्वर सर्फर और सेंट्री पे बेस्ड भी स्पेशल्स होने वाले थे। लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट इस रीजन से ही आई है क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन शो को बनाने के लिए $200 मिलियन से ज्यादा लग गए हैं, यानी कि एक मूवी के जितना बजट। और जब व्यूअरशिप इन शोज पे इतनी ज्यादा नहीं है तो रिटर्न भी नहीं मिल रहा होगा, जो रीजन है इन शोज को कट डाउन करने का। बट होपफुली फ्यूचर में ये चीजें चेंज होती हुई जरूर दिखेंगी।
अब नेक्स्ट ईयर आने वाला डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो डिज्नी प्लस के लिए वही काम करने वाला है जो एमसीयू की मूवीज के लिए डेडपुल 3 मूवी करेगी, यानी कि अपने नेटफ्लिक्स शो की ही तरह ये सीरीज भी आर रेटेड रहने वाली। एंड जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तब ये 18 एपिसोड्स की सिर्फ एक सीरीज आने वाली थी, लेकिन अब इसे डिवाइड कर दिया गया है 9 एपिसोड्स की 2 पार्ट्स। एंड लेटेस्ट लीक्स के हिसाब से यहाँ पर विलन्स के रूप में एक विलन तो विल्सन फिस्क पक्का है, लेकिन उसके अलावा भी मल्टीपल विलन्स हमें देखने मिलेंगे थ्रू आउट द सीरीज। और इन विलन्स की आर्क रहेगी 2 से 3 एपिसोड्स की, यानी कि 2 से 3 एपिसोड्स के बीच में डिवाइड करके एक एक केस सॉल्व किए जाएंगे। एंड इस शो की मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ी हाई रहेगी, जो कि शी हल्क शो में डेयरडेविल के फर्स्ट अपीयरेंस से ही हमें पता लग चुका है। अब विलन्स के रूप में विल्सन फिस्क एक किंगपिन, जिसे हम ऑलरेडी हॉकाई शो से एमसीयू में एंट्री करते हुए देख चुके हैं, वो हमें फिर से दिखेगा पहले इस साल के एंड में आने वाली एको सीरीज में, जिसके बाद उसका अपीयरेंस होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन में, जहां वो मेन बॉस होगा। लेकिन यहाँ पर डेयरडेविल का सामना कई मल्टीपल स्ट्रीट लेवल विलन्स से भी होगा। एंड इसी स्ट्रीट लेवल विलन्स की लिस्ट में जो नाम अभी रूमर्स में ऊपर चल रहा है वो है म्यूज का। कॉमिक्स में म्यूज एक न्यू विलन ही है, जिसे हमने डेयरडेविल और ब्लाइंड स्पॉट की कॉमिक सीरीज में एंटेगनिस्ट के रूप में देखा। ये एक सोशियोपैथिक सीरियल किलर है जो अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनके ब्लड और बॉडी से आर्ट्स क्रिएट करता है, यानी कि हमें बहुत सारा वायलेंस और ब्लड देखने मिलेगा, जो कि ये क्लियर कर रहा है कि ये सीरीज आर रेटेड होगी। अब म्यूज के पास कॉमिक्स में कुछ सुपर पावर्स भी है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, लेकिन वो टोटली एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो हो सकता है वो चीज हमें डेयरडेविल सीरीज में दिखाई जाए। अब क्योंकि ये सीरीज 18 एपिसोड्स तक चलने वाली है, तो म्यूज के अलावा भी हमें कई सारे स्ट्रीट लेवल विलन्स यहाँ पर देखने मिलेंगे, जैसे कि टाइफाइड मैरी, बुल्सआई, हैमरहेड और द पनिशर भी। तो इनमें से भी कुछ कैरेक्टर्स हमें विलन्स के रूप में इस सीरीज में जरूर देखने मिलेंगे। अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन से पहले रिलीज होने वाली है सीरीज एको, जो इस साल के एंड में 29 नवंबर को रिलीज होगी। एंड डिज्नी ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि इसके 6 के 6 एपिसोड्स मेरे बर्थडे वाले दिन एक साथ रिलीज किए जाएंगे। अब एको सीरीज एक स्पिन ऑफ है इस कैरेक्टर माया लोपेस, जिसे हमने ऑलरेडी 2021 की हॉकाई सीरीज में देखा। एंड हॉकाई सीरीज के एंड में उसने विल्सन फिस्क को शूट कर दिया था, जिसके आगे की कहानी हमें दिखाई जाएगी एको सीरीज। लेकिन साथ ही में यहाँ पर माया लोपेस का बचपन और उसकी ट्रेनिंग जो विल्सन फिस्क ने खुद की है वो भी दिखाई जाएगी, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल फ्लैशबैक सीन्स भी देखने मिले। अब ऑब्वियसली हॉकाई शो फोकस था हॉकाइज के ऊपर, तो एको की पावर्स और उसकी जर्नी हमें दिखाई नहीं गई, सिवाय सिर्फ फिनाले एपिसोड के एक सीन के अलावा। लेकिन कॉमिक्स में माया लोपेज एक ओलंपिक लेवल एथलीट, जिसके पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस हैं, यानी कि जिस तरह से टास्क मास्टर के पास हमने वो पावर्स देखी थी जहां वो सभी के फाइट मूव्स कर सकते, वही सेम पावर माया लोपेज के पास है। लेकिन उसके रीजंस कुछ और है, क्योंकि वो डेफ है इसलिए उसके बाकी सेंसेस जो है वो एनहांस हो चुके हैं। एंड क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेंड है, तो अपने ओपोनेंट्स की फाइटिंग स्किल्स देख के वो उन्हें इजीली कॉपी कर सकता। अब कॉमिक्स में एक मोमेंट पे उसके पास जाके फीनिक्स फोर्स आ गई, जिसकी वजह से उसके पास सुपर पावर्स थी, जैसे कि टेलीपैथी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट और फ्लेम्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। एंड अगर इस स्पॉइलर की माने तो यहाँ पर सीरीज में भी हमें माया लोपेज के पास इसी तरह की कुछ सुपर पावर्स दिखाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर उसका रीजन होगा उसकी बॉडी पर बने मैजिकल टैटूज, यानी कि उसके नेटिव अमेरिकन होने की वजह से, उसके कल्चर के कुछ ट्रेडिशंस की वजह से उसके फेस पे बनेगा ये टैटू। एंड यही मैजिकल टैटू उसे देगा उसकी पावर। अब ये पावर्स किस लेवल तक बढ़ा के या फिर कम करके दिखाई जाती है, वो देखने के लिए शो के आने का वेट करना। लेकिन इसी शो के साथ एमसीयू भी अब डिज्नी प्लस शोज का एक ट्रेडिशन तोड़ता हुआ दिखेगा, जहां वीकली शोज की जगह एक साथ 6 के 6 एपिसोड्स हमें देखने मिले। एंड हाँ, जाने से पहले बोनस स्पॉयलर्स जो रिलेटेड है एको सीरीज से ही। एको सीरीज के सेकंड एपिसोड में हमें देखने मिलेगा डेयरडेविल का केमियो, जिसके बाद वो हमें फिर से दिखेगा इस सीरीज के 6th और फाइनल एपिसोड में। अब एको को हमने लास्ट टाइम देखा था हॉकाई सीरीज में, जिस सीरीज का ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वो जरूर चेकआउट कर ले। एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।